तो दर्शकों, आज एक आपसे बात करनी है। वैसे झूला याद है? जो वही झूला जो बग्गा बग्गी शादी से पहले एक किसी होटल पे चढ़े थे। होटल था या कुछ था, कोई जगह थी, तो घूमने घामने कहीं गए थे, तो नीचे झूला देख के बताया था ऐसे ही हम झूला लेंगे। बग्गी के लिए बोला था तेरे लिए मैं झूला लूँगा, तुझे झूला झुलाऊँगा, फलान नमक बहुत सारी बातें। उसके बाद फिर जब सिड का बर्थडे हुआ था तो बोला गया था कि ये जो मेरी तरफ से, मामू की तरफ से बच्चे को बर्थडे गिफ्ट है। हालांकि उस झूले में अक्सर हमने देखा है कि कुछ ऐसे डायलॉग हमारी छोटी जिज्जी करते हुए हैं जो काफ़ी विवादित हुए, काफ़ी फेमस हुए। कभी मम्मी जिस झूले में आराम फरमाती नजर आई तो कभी बग्गा। अब पहली बार वन ओनली हमारी बग्गी जो कभी झूले में हमने उसको इस प्रकार की डायलॉग बाजी करते हुए नहीं देखा, नहीं सुना, तो वो अपने घर में, उसके घर में पड़ा है सावन वाला झूला। तो सावन के झूले में बैठ के उसने कुछ ऐसा बोला कि किसी का ना सावन उतर सकता है भाई साहब, मतलब किसी के तन बदन और मन में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो सकती है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ने भी कुछ ऐसी बात बोल दी है। बग्गी की वजह से ये शब्द ना बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा उम्दा थे। ये शब्द सुन के कुछ लोगों को बहुत तेज़ मिर्ची लगी होगी। और देखा ज़रूर होगा, सुना ज़रूर होगा, क्योंकि आजकल तो हर बग्गी के एक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है। बग्गी की हर बात को तोला मोला सब कुछ बोला जा रहा है, जवाबी कार्रवाई भी उधर से की जा रही है, फिर बग्गी भी इधर से कुछ रिप्लाई दे रही है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में बग्गी के द्वारा ननद रानी हो सकती हैं पानी पानी। वैसे पानी का आलम बताएं दर्शकों, आज हमारे लखनऊ में जो बरसात हुई है मूसलाधार, भाई साहब इतना तेज़ पानी का फ्लो कि दो दो पाइप छत पे लगे, उसके बावजूद पानी नहीं जा रहा था। इतना हो रहा था कि भाई कहीं अंदर ना आने लगे धीरे धीरे जो ऊपर वाला रूम है। फिर भाई हम लोग पहुँचे कि कहीं देखें पत्ती वत्ती तो नहीं, कि ऊपर गार्डन बना है, लेकिन पत्ती वत्ती नहीं थी। पानी इतना ज़्यादा भर रहा था कि 1 घंटा खूब मज़ा आया। लेकिन भाई काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया, काफ़ी लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। जहाँ पे नालियाँ या तो बजाई थी या तो भाई नीचे घर था। तो लखनऊ में तो ऐसा रहा हाल। अगर आपके यहाँ पर भी आज मूसलाधार बारिश हुई है तो बताइएगा। फ़िलहाल अभी रिलैक्स्ड है, गर्मी कम है, लेकिन वाकई में आज तबाही थी, तबाही, काले काले बादल। चलो, ये तो हुआ मौसम का हाल चाल, वो भी लखनऊ के। वैसे समय समय पे मौसम का हाल चाल हमारे बग्गा बग्गी दिया करते थे, इन दिनों मौसम का जानकारी नहीं देते हैं। अभी जो शुरू करते हैं वो हमारी जिज्जी के दिल का हाल, लेकिन उससे पहले बग्गी के चंद लाइन। तो बग्गी के जो शब्द थे वो शब्द पहले हम बात करेंगे उस पर। असल में बग्गी का कहना था कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी लाइफ कितनी सिंपल होती है, एकदम आराम से तो चल रही होती है, फिर हम ना कुछ ऐसे करके समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। उसके कहने का तात्पर्य था कि सिंपल लाइफ को हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हाँ, आप कहीं लिंक कर रहे हैं? रुकिए रुकिए, इतने दिन पे बग्गी नहीं रुकी है भाई। या फिर हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन हमको ना उसको सिंपल तरीके से चलाना नहीं आता। तो वैसे देखो, जिज्जी की लाइफ तो सिंपल ही थी, कॉम्प्लिकेटेड खुद करी है। अब कॉम्प्लिकेटेड करके उसको सिंपल बनाए न पाएंगे। इस बात से ना भाई साहब हमारे जिज्जी के तन बदन मन धन हर जगह आग लग सकती है। और इतनी सी बात को ना देखो, बग्गी कह रही थी कि आप लोग सोचते होंगे मैं कभी कुछ सोचती नहीं, पर मैं भी सोचती हूँ। हाँ, वैसे मम्मी जी कहती मेरी सीधी सादी गाय जैसी बहुरिया। भाई जिज्जी, मम्मी, गाय बहुत सीधी सादी होती है, और कई बार उसकी लोग, भाई हमारे यहाँ हिंदू धर्म में गाय को रोटी खिलाई जाती है, गाय की पूजा भी की जाती है ना। तो लेकिन जब वो गाय बहुत ही ज़्यादा अति हो जाती है तो उसके पास भी रक्षा करने के लिए अपनी सींगें होती हैं। तो भाई कभी कभार वो अपनी सींगों का भी प्रयोग कर लेती है। तो क्या जल्द ही बग्गी अपने सींगों का प्रयोग करती नजर आएगी? वैसे शुरुआत उसने कर दिया है। अपने बचाव में कभी भी कुछ बात करनी होती है तो वो कर देती है, क्योंकि भाई कब तक कोई चुप रहेगा, कब तक ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करता रहेगा। बग्गी की ये जो बात थी दर्शकों, साथ ही साथ एक टिप्स और दे दी है कि अक्सर मैं खिलखिलाती रहती हूँ, हंसती मुस्कुराती रहती हूँ,
और अक्सर जब मुझे लोग हंसता खेलता खिलखिलाता देखते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ, मैं भी खुश हो जाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपका खून भी बढ़ता है। वैसे कुछ लोग दिखावटी हंसी हंसते हैं बग्गी, तो उनकी हंसी भी पता चल जाती है कि वो रियल में हंस रहे हैं या दिखावटी हंस रहे हैं, है ना। समझ रही हो ना मैं किसको बोल रही हूँ? बिल्कुल, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। छोटी दीदी परेतिन दीदी। वैसे खुश वो तब होती हैं जब कुछ आला कारण होते हैं भाई हमारे कागजी जिज्जा की ज़िंदगी में। जब कभी वो ऐसा कुछ थोड़ा सा लो फील करते हैं तब हो जाती हैं जिज्जी हमारी एकदम हैप्पी हैप्पी। और जब खुद बोलते हैं कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, तो भाई साहब वो वाकई में झूठ बोल रही होती हैं और अपने दुख को छुपा रही होती हैं अपनी फेलियर पे। भाई जिज्जी ने जो कल ड्रामे करे हैं ना सिंदूर मंगलसूत्र और टॉप्स को लेके, वो कहीं ना कहीं बग्गी की वजह से उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि कैसे वो अपनी सारी चीज़ें करती है। और कई बार लोग जिज्जी को बोल भी देते हैं, इवन बड़कन्नी को भी बोल देते हैं कि अपनी भाभी से कुछ सीखो, वो प्रॉपर सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, तुम क्या करती हो, ना सिंदूर लगाती हो ना बिंदी लगाती हो, और ऐसी ज़िंदगी कैसे जी रही हो। तो इन दोनों को चिढ़न होती है जब बग्गी की तारीफ़ा होती हैं। फ़िलहाल बग्गी का जो ये वार्तालाप था ना, इस पर सब्सक्राइबर ने भी कुछ बातें लिख दी हैं और बग्गी ने लाइक भी कर दिया है। अब फिर से मिर्ची लग जानी है। फ़िलहाल पहली बात जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। दुपट्टा लाफ्टर भी तभी आता है जब आप गलत बातों पर ध्यान नहीं देते। करेक्ट, समझ रहे हो ना? किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या कर दिया, जब आप इग्नोर करो, जिसके दिमाग में सारा टाइम मैनिपुलेशन चलता रहता वो कैसे लाफ करेगा? अरे भाई साहब, जलनखोरी चलता रहता है, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने कहा नहीं बोला, वो तो कम ही चलता है। सबसे ज़्यादा जलन ये होती है कि बग्गी की तारीफ़ें हो रही हैं, बग्गी को लोग पसंद कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चिढ़न होती है, जो जलन होती है, वो इस बात की होती है। काहे नहीं समझ आते हैं आप लोग? हैं, समझिया करिए भाई साहब। विगत दिनों में ना हमारी जिज्जी का कितना खून जला होगा, वो कहाँ से मुस्कुराएगी? हैं भाई साहब, उसके हाल देखिए, बेहाल हैं। कहना कुछ चाहती, कहती कुछ है। मतलब जब कहीं रिश्ता जिज्जा जी के साथ अच्छा होता तो और हक जमाते, जिस प्रकार से पागलों की तरह मंगलसूत्र दिखा रही थी, वैसे हमको कतई समझ नहीं आया कि जिज्जी का इशारा किस ओर था, कौन जिज्जी का पत्ती चुरा रहा था। भाई हमारे सबके तो भाई बंधु ही हैं और बाकी जितने भी लोग हैं भाई सब ऐसा कोई दृष्टि तो उनके ऊपर रखता नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में खुश हैं। तो जिज्जी किसके ओर इशारा कर रही थी? हैं किसको मार मंगलसूत्र दिखा रही थी? वैसे चिढ़न तो है जिज्जी को किसी से। एनिवर्सरी पे अपना ये सब टीम झाम लेके बैठी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो जिज्जा जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि अब मम्मी जी को सोने के कंगन मिलेंगे और इनको बड़ी फैमिली मिल रही है। और जिज्जी ने भी बोला था कि कुछ ऐसा पसंद किया होता जिससे मुझे जलन होती तो भी मैं सोचती कि चलो कोई ढंग की लड़की पसंद भी की तो क्या पसंद की, तो कहीं वही काल्पनिक चीज़ को, या भाई अगर यथार्थ में भी है, सच्चाई तो हमारे जिज्जा जी, हमारे जिज्जी ही जाने। कहीं उसी को तो नहीं अपने मंगलसूत्र और एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता रही थी कि देख नास्पिटी, आई एम अ मैरिड वुमन, है, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। तू कौन है? हाँ, तो कौन है? देख मंगलसूत्र, ये मुझे पहनाया गया था। ठीक है, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है तो क्या हुआ, हमारा रिश्ता जैसा भी है 2020 में मैंने वो रिश्ता कायम किया था और आज भी लटकाए हूँ, आगे भी लटकाए रखूँगी। ये मंगलसूत्र तो ऑफिशियली मेरे ही गले में रहेगा। हाँ, तो सपने सजाना छोड़ दे। कुछ ऐसा लग रहा है क्या आपको? क्योंकि जिज्जी का इशारा कहीं तो था। जिस प्रकार से जिज्जी एकदम जलवलाई थी, एकदम भाई साहब कैसे शब्दों का चयन कर रही थी, लग रहा था कि भाई जिज्जी के दिल जिगर किडनी हर जगह पे तीर चढ़े हैं, वाण लगे हैं, आहत हुई हैं हमारी जिज्जी। चलो दूसरा कमेंट की बारी आ गई। हाँ जी, तो दूसरा कमेंट कहाँ है जिस पे बग्गी ने किया है? हाँ जी, ये आया। दुपट्टा तुसी किथे जाके फंस गए हो। पंजाबी इनका कहने का मतलब है कि तुम कहाँ जाके फंस गए हो हैं।
और पंजाबियों का खाना पीना होता है, अच्छा होता है, और कहाँ ज़ीरो ऑयल में आई गई हो हैं। तो भाई साहब जिज्जी इस पर लाइक कर दिया दुपट्टा ने, या तो जल्दबाजी में कर दिया, तो जानबूझ के कर दिया कि सही हमारे यहाँ तो पराठे बनते हैं, पराठे। और वहाँ पे भाई रोज़ कौन जो जवार बनता है, खंवार बनता है, उबली हुई चीज़ें बनती हैं, क्या ही बताएं भाई साहब। तो यहाँ पर बग्गी ने इस पे जो है अच्छे से लाइक कर दिया है। इसके अलावा भाई कुछ चीज़ें दुपट्टा ने अपनी मम्मी से भी क्लियर कराई हैं, शादी की डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने मम्मी का वो दिखाया था शादी वाला एल्बम, तो डेट ऑफ बर्थ को लेकर हुए थे कमेंट्स, हुई थी कुछ पूछताछ। तो उनका कहना है कि उस टाइम भाई नहीं लिखा था तो मैं कहाँ से दिखाऊं। तो दुपट्टा ने कहा मम्मी जी मुंह से बता दो। आंटी जी ने बताया था कि भाई 1998 में उनकी शादी हुई थी। अब उस चीज़ को लेकर भी लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि अब मुझे ये बताना कि जिस टाइम आपकी शादी हुई थी उस टाइम आपकी एज क्या थी। लेकिन इससे जानने से क्या मतलब है? मेरे हिसाब से इसको जानने का कोई मतलब नहीं है। अब जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं, अब उसमें कुछ मिलाना चाहते होंगे, है ना, कि इससे ये और उसके हिसाब से दुपट्टा की एज निकालना चाहते होंगे। क्योंकि दुपट्टा का एज अभी जो बताया गया वो 22-23 साल। कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट करें कि तुम में से बड़ा कौन है, तुम्हारा भाई बड़ा है या दुपट्टा तुम बड़ी हो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दुपट्टा ही घर में सबसे बड़ी, उसके बाद दोनों भाई हैं। अब ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब थोड़ा सा कुछ बातें दूसरी होनी बाकी हैं। जो नौटंकी ड्रामा हमारे जिज्जी ने मंगलसूत्र पहना फिर उतारा, नौटंकी ड्रामा करा, उसको लेकर जो लोगों के रिएक्शन आए भाई साहब ऑसम, भर भर के प्यार दिया जो जिज्जी डिज़र्व करती है। क्योंकि जिज्जी ने बहुत सारी बकवास बातें करी हैं, कुछ लोगों ने एकदम सच्ची बातें लिख दी, हो सकता है आप में से कोई हो। चलो मंगलसूत्र पहन के डॉलर तो आ गए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच्ची बात आपने कहा। तुम मैरिज तोड़ चुकी हो, फिर झूठी एनिवर्सरी खुद को ही विश कर रही हो। तुम मायका एनिवर्सरी मनाओ, जितने साल मायके में रही हो बैठो और मनाओ। औकात में रहो। क्योंकि जिज्जी की ये हरकत लोगों को लग रही है पागलपन की निशानी। कोई कह रहा है कोई इसे ले जाओ पागल खाने में भर्ती कराओ, कोई कह रहा है ये तो बात ही है, आपने मजाक बना रखा है, कोई वैल्यू थोड़ी है, पागलपन कहते हैं इसे, गेट वेल सून। देखो यार, है तो ये पागलपन। मतलब चीज़ों को लेकर आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, जिस बंदे से जुड़ी वो चीज़ें हैं वो बंदा आपके लिए वैल्यू करता है नहीं, उसके लिए ऐसा कोई चीज़ छोड़ा नहीं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएं उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी ज़िंदगी में आंधी तूफान खड़ा करने के लिए। और फिर ये सिंदूर की कीमत बता रही हो, मंगलसूत्र का दुनिया भर का राग अलाप रही हो, पहन रही हो, फिर उतार भी रही हो तुरंत तुरंत। मतलब इसको क्या कहेंगे? इस प्यार को तुम्हारे मैं क्या नाम दूँ? मतलब आपको कोई पहचानता ही नहीं। ये सब नौटंकी ड्रामा किस बात का? कौन सा मैरिसिस? आप तो अपनी माँ के घर पे हो। बहुत सही लिखा, जिसने जिसने भी लिखा सच्चाई वाली चीज़ें लिखी हैं। जानबूझ के जिज्जी ने ये सारे कमेंट्स आज डिलीट नहीं किए। जिज्जी ने ये भी बोला था कि बीच बीच में वो बहुत रोई हैं, बहुत टूटी हैं। ये नहीं बोली कि बीच बीच में हमने कितना प्लान किया उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान खड़ा करने के लिए, ये एक बार भी नहीं बोला। रिग्रेट? आज भी अगर आपको मौका मिले तो आप सिर्फ और सिर्फ उनकी कमियां गिनाएंगी। खैर, आगे पढ़ना है। यही कारण है आपकी तबाही का। अगर आप वक्त रहते संभल जाते तो आज एक अच्छी लाइफ बिता रहे होते अपने ससुराल में, एनिवर्सरी फुल मज़े से मनाते, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता। वैसे बहन जिसने भी ये कमेंट करा है, मैं आपको बता दूं रिग्रेट तो इनको आज भी नहीं है। इनको बस यही वाली लाइफ चाहिए थी। क्या कोई किसी तरह का कोई ये ना हो, दिशा निर्देश ना हो, किसी प्रकार से इनसे कोई ये ना कहे कि तुम ये करो वो करो। फुल्ली इंडिपेंडेंट लाइफ, जैसे चाहें जब चाहें जहाँ मन हो आएँ जाएं, जैसे मन चाहे खाएं, जैसे मन पिएँ सोएं। मतलब ऐसी ही लाइफ इनको चाहिए थी। अब वही लाइफ मिल चुकी है। तो ये जो एनिवर्सरी है भाई, ऐसा कौन मनाता है?
जब मैरिज एनिवर्सरी तो उसमें दोनों पार्टनर ज़रूरी हैं। ये तो पागलपन है कि हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, आपने अपने आप से शादी करी है। वैसे दीदी, विगत 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक केस ऐसा इंडिया में आया था। कोई एक लड़की है केरला की, उसने खुद से शादी करी थी। तो आप एक काम करिए ना, हमारे जीजा को वैसे भी डाइवोर्स वाला केस 2 अगस्त को हियरिंग है। आप एक काम करिए, अपने साथ ही अपना ना शादी वादी कर लीजिए हैं, या खुद से प्यार जताइए। होगा मैंने में शीला, शीला की जवानी, है ना। तो उसमें एक लाइन है, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं। तो भाई आप वही कर लीजिए, फिर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी बोलिएगा, क्योंकि आपने खुद से शादी करी है। हो सकता है दर्शकों की नहीं, बाकी तो भाई लोगों ने लिख ही दिया है कि किस स्थिति में आप गुजर रही हैं। हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, आपकी मनोस्थिति ठीक हो जाए। भगवान करे आप दोनों का साथ एक हो जाए। यार भगवान तभी करेगा ना जब आप चाहोगे। आप चाह ही नहीं रहे हो, भगवान के चाहने से क्या होगा भाई साहब। भगवान एक तरफा कुछ नहीं चाह सकता। भगवान ने बहुत सारे इनको मौके दिए थे जिज्जा की ज़िंदगी में वापसी करने के लिए। और कोई आप में से कोई भी होगा, मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया, अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनते ही उल्टे पांव भागेगा, चाहे जितना लड़ाई झगड़ा करके कि जितने महीने से बैठा हो। पहली बात तो इतने महीने बैठेगा ही नहीं जिसको प्यार होगा। लेकिन जिज्जी का ईगो बड़ा है, प्यार कहाँ बड़ा है, प्यार तो कुछ है ही नहीं। प्लीज़ इतने लंबे लंबे वीडियो ना बनाया करो, और अगर बनाती भी हो तो काहे का हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मैंने बोला ना, अगर इतना ही तुम्हारे अंदर प्यार है, तुम चली जाओ नदी के ऊपर पार, समाज दुनिया जहान से हटके वो कौन सा जो तुम्हारे केस वोस चल रहा है, डीबी का केस पहले वापस लो और जाके बोलो हैप्पी एनिवर्सरी टू माय हस्बैंड। जाके वहाँ पे ऐसा कुछ करो, तब हम मान लेंगे कि तुमको वाकई में हमारे जीजा जी से प्यार है। पर वो तो करोगे नहीं। यहाँ तो तुमको सिर्फ डॉलर बनाने के लिए ऐसा चाहिए था जानबूझ के, इसीलिए आपने ऐसे कमेंट्स को भी ज़िंदा रखा है कि ये कमेंट्स से लोग देखेंगे कि हाँ देखो परेतिन आज भी प्यार कर रही है, प्यार का इजहार कर रही है। हैप्पी बर्थडे वाला सीन हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी में कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोगों ने क्या भर भर के प्यार दिया है ना। तो ये प्यार काश की जिज्जी समझ पाती, पर इनके लिए सब मैटर नहीं करता है। इनके लिए सिर्फ कंटेंट को बढ़ाने के लिए रीच है, तो इसलिए इस प्रकार के ये सारे कमेंट इन्होंने पब्लिक कर रखे हैं। कभी कभी जिस दिन ये वाकई में अपना कमेंट सेक्शन बंद नहीं करती तो लोगों ने भर भर के ऐसे प्यार देते हैं। बाकी हेल्प फॉर रिव्यू लगा रखती हैं तो जानते हो किस प्रकार के कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि परेतिन तुम चिंता ना करो, और जब देखो मतलब ऐसे वैसे जो नेगेटिव लोग कमेंट कर रहे हैं उन पे ध्यान मत दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके अलावा एक लोगों ने जिज्जी को सजेशन ने डाला कि डाइवोर्स दो, न्यू लाइफ स्टार्ट करो। देखो परेतिन जब वो आपके घर लेकर नहीं जाएगा आपको, फिल्मी दुनिया में नहीं, हम लोग आम लोग हैं और एज और टाइम साथ जाता है चला जाता है, उसका वेट नहीं करता। आप बैठी रहो, ये वक्त चला जाएगा, इसलिए ऐसा ना करो। परेतिन जिज्जी ने उस कमेंट को लाइक किया है। तो मैं भी कह रही हूँ कि जिज्जी अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप बढ़ जाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका जो मन करे, है ना। आगे बढ़ना आगे बढ़िए, पीछे तो कुछ रास्ता है नहीं, रास्ता आपने खुद ही बंद किया। तो अब इससे कुछ हो नहीं सकता कि ना हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी। यार ये तो वाकई में पागलपन है। तो दीदी के पागलपन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जिज्जी एकदम फुल ऑन पागलपन में थी। हमारे कागजी जिज्जा के इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, वही का इंतज़ार है। क्या जिज्जा जी भी कहेंगे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी? वैसे उन्होंने कह दिया हमारे लिए काला सावन है और हम मायके में बहुत दिनन से बैठे हैं और ससुराल तो हम गई भी नहीं करें। याद है आपका? चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब दुपट्टा देखते हैं भाभी जी कुछ बदल पाती। वैसे दुपट्टा नहीं आते वक्त बहुत कुछ कोशिश करी थी इन सबके साथ जमने जमाने के, पर कुछ हो नहीं पाया, इम्पॉसिबल, रिज़ल्ट ही नहीं आया। क्योंकि बड़कन्नी जिज्जी जब तक हमारा है तब तक कुछ हो नहीं सकता।